जानकारी होना निहायत ही जरूरी है। यदि आप ट्रैप शूटर्स को कोच कर रहे हैं तो आपके पास ट्रैप की प्रॉपर गन होनी चाहिए। उसका स्पेसिफिकेशन अलग होता है, स्कीट की गन का अलग होता है, और जो स्पोर्टिंग क्ले की गन होती वो अलग होती हैं। तो ये निहायत जरूरी है। इसीलिए आपको सबसे पहले गन के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, चोक्स के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, और फिर उसके बाद ही स्कीट फंडामेंटल्स की क्लास ली जाएगी अगले लेक्चर में, शाम में या कल। ठीक है, प्लीज शेयर करें। आज का जो लेक्चर है, मॉडिफिकेशन इन शॉटगन एंड पैटर्निंग। थोड़ा और हाइड करें इसको, थोड़ा बड़ा करें। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, जो प्लस माइनस है ना नीचे, वहां पे है ना, थर्ड थर्ड कॉलम है माइनस के पास में, वहां से इसको है ना बड़ा। नहीं नहीं, ये जो आपके पास में ना, जो ये जो गिलास टाइप दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, इस पे। जी। इंट्रोडक्शन गुड शॉट टेक्निक्स, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि एक ट्रैप और स्ट्रीट शूटर को किन किन चीजों के लिए अहमियत दी जाती है। सबसे पहले आपका जो है क्विक रिफ्लेक्सेस होना चाहिए, एक शूटर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और प्रभावशाली आपका शॉटगन शूटिंग करने का तरीका होना चाहिए। प्रॉपर शॉटगन टेक्निक will help you develop the rapid fluid response you need to hit your target। जब आप सर आवाज कट गई आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज इसमें भी। नहीं आ रही है। कैन यू हेयर मी? यस यस यस, सर। अच्छा हाँ सर, सर, अब आ रही है। हाँ। तो शॉटगन अब आ रही है शूटिंग सर। में जो ध्यान में रखने वाली चीज है, चाहे ट्रैप हो या स्कीट हो या डबल ट्रैप हो, वो फायरिंग जो होती है स्टैंडिंग पोजीशन में ही होती है, और जो आपका क्ले टारगेट होता है वो मूविंग और फ्लाइंग होता है। तो एक शूटर को उसके साथ कैसे अपनी बैरल को मैच कराना है, कैसे लीड लेनी है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जो उसको हर बार एक एक शॉट को किल करना है। उसके लिए आपको अपने बैलेंस पे ध्यान देना है, अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान देना है। सभी चीजों का मिला जुला मिश्रण है, तभी एक टारगेट एक शूटर हिट कर पाएगा। नेक्स्ट। ये जो लेक्चर है जो आपको चलाया जा रहा है अभी, मॉडिफिकेशन वेपन के बारे में, ये 7 पार्ट्स में चलाया जाएगा आपके। भाग नंबर 1 है पैटर्निंग शॉटगन, कि किस तरह से आपको शॉटगन की पैटर्निंग कराने का तरीका आना चाहिए। उसके लिए कितनी डिस्टेंस पे आप स्कीट की गन को पैटर्निंग कर रहे हैं, ट्रैप की गन को कितने डिस्टेंस पे आप पैटर्निंग कर रहे हैं, आपकी गन पॉइंट ऑफ एम पे परफेक्ट शॉट जा रहे हैं, आपके जो छर्रे हैं क्या डिवाइडेशन है उसका, कितनी अप मार रही है आपकी गन, कितना डाउन मार रही है, कितना की क्या रिक्वायरमेंट है स्कीट और ट्रैप के हिसाब से। तो उसी हिसाब से पैटर्निंग शॉटगन आपको आनी चाहिए कि पैटर्निंग कैसे करनी है। भाग नंबर 2 है शॉटगन चोक्स एंड शॉट स्ट्रिंग। जब आप एक शॉटगन को यूज कर रहे हैं तो आपको उसके चोक्स के बारे में भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कि सिलेंडर है तो उसकी कितनी रेंज होगी, कितना उसका वाइड चौड़ा पैटर्न होगा,
मॉडिफाइड चोक है तो उसका कितनी डिस्टेंस तक वो टारगेट को हिट करेगी, फुल चोक है तो कितना करेगी, मॉडिफाइड फुल चोक है तो कितना करेगी। तो उसी हिसाब से भाग नंबर 2 में आपको चोक्स के बारे में बताया जाएगा। भाग नंबर 3 है टाइप ऑफ शॉटगन ऑफ वेपन। जैसे मैंने पहले बताया कितने प्रकार के वेपन होते हैं, वो भी आपको भाग नंबर 3 में बताया जाएगा। भाग नंबर 4 है शॉटगन अलाइनमेंट एंड स्टॉक सेटिंग। जब आप एक कोच की ड्यूटी कर रहे हो तो आपको शूटर को आप सिखा रहे हैं तो कैसे गन अलाइनमेंट करनी होगी, उसको नेचुरल कैसे स्ट्रोक को सेट करना होगा, वो भी एक कोच को पता होना चाहिए कि किसी शूटर की लेंथ जो अपने स्ट्रक्चर है, किसी की लेंथ बड़ी है, पुल ऑफ द ट्रिगर जो आपका ट्रिगर खींचते हैं तो उसको कैसे सेट करनी है, चिक को कैसे सेट करना है, आपको आई को अलाइनमेंट कैसे करना है, ये सभी की जरूरत है कि एक कोच को अच्छी तरह आना चाहिए। भाग नंबर 5 में हम लेंगे शॉटगन ग्रिप करेक्शन। शॉटगन जब एक शूटर यूज कर रहा है तो किसी का हाथ छोटा होता, किसी का बड़ा होता, तो उसी हिसाब से उसकी कस्टमाइज ग्रिप बनवानी होती, या कोच अपने शूटर को खुद भी मॉडिफाइड करके उसको बना सकता है। तो ये आपको भाग नंबर 5 में बताया जाएगा। भाग नंबर 6 है प्रॉपर गन फिटिंग। एक प्रॉपर गन किस तरह से फिट होनी चाहिए, एक शूटर के लंबाई के हिसाब से, उसकी मोटाई के हिसाब से, जब भी वो पूरी तरह से अच्छी तरह से टारगेट पे कारगर हो पाएगा। भाग नंबर 4 है गन फिटिंग फेज। कि गन फिटिंग के फेजेस क्या क्या होते हैं, आपको कैसे कैसे करना। सभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ सुन रहे हैं, बीच बीच में आवाज क्रैक की हमें सुन पा रहे हैं। हाँ तो ठीक बहुत है, सही बता रहे हैं आप, नेक्स्ट। करते रहिए। जी जी नेक्स्ट। अभी आप देख रहे हैं एक थोड़ा बड़ा कर दीजिए हल्का सा। भाग नंबर 1 में पैटर्निंग शॉटगन। आप ये सर्किल बना अच्छा हुआ साहब, मैं देख आपको रहे 2 हैं? मिनट यहाँ इंटरप्ट करूंगी। जैसे जी कि जो शूटर दोज हु आर इन द इंग्लिश वर्जन दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, उनके नॉलेज के लिए बता दूं, ही इज सेइंग द भाग नंबर 1 मींस इट्स अ स्टेज 1. There are 6 stages. He is explaining about this shotgun gun. He is going to tell you about the part of the gun step by step. How can you teach the shooter about the shotgun? Suppose in stage 1 you have to go for the pattern of shotgun. So now he is going to explain you in that. Later on in the discussion session you can ask the question. If you are not understanding it, you keep on trying. It is up to you. The PPT is in front of you. You can go through that. Okay, so now he's going to explain the pattern 1 means pattern shotgun means in stage 1. भाग 1 means stage 1. Thank you अर्षद साहब, करते रहिए। अभी आपकी जो भाग नंबर 1 में हम सीखेंगे कि किस तरह से आपको एक गन को जीरोइंग करना आना चाहिए। जब आप एक बिगिनर शूटर है तो सबसे पहले उसका काम यही है कि गन का पैटर्न चेक करना उसको आना चाहिए, कोच को भी और साथ में शूटर को भी पता होना चाहिए कि आपकी गन कितना ऊपर मार रही है। जैसे ट्रैप गन है, 70% जो पैटर्न होता है उसका ऊपर होता पॉइंट ऑफ एम से और 30% नीचे। ऐसे ही स्कीट की जो गन होती है उसका 50% पॉइंट ऑफ एम से ऊपर होता है और 50% नीचे। कुछ शूटर अपने सहूलियत के हिसाब से भी इसको अप डाउन करके पैटर्न को अपने हिसाब से सेट कर सकते। कागज के 4x4 फीट शीट पेपर पर करें। जब आप पैटर्न चेक कर रहे हैं, या तो कागज हो या मेटल हो, उसके ऊपर आप जो है जो व्हाइट वॉश होता कलीस लगा के भी आप पैटर्न चेक कर सकते हैं। अभी तो इसमें जो आपका दिखाया गया है स्लाइड में वो 4x4 पेपर का
कागज का टुकड़ा है उसके ऊपर एक फायर पोजीशन बनाए हुए वो चेक कर रहा है। इसको मेटल के पार्ट पे भी आप चेक कर सकते हैं, कली लगा के या मिट्टी लगा के आप चेक कर सकते हैं। प्रत्येक शीट पर विभिन्न आकारों के शॉट का उपयोग करके 40 मीटर के दूरी से इन टारगेट पर फायर करें। ट्रैप के अंदर आप 35 से 40 मीटर दूरी पे, क्योंकि आपको जो शॉट फायर करना होता है ट्रैप में थोड़ा दूर हो जाता है टारगेट, तो आप जो है 35 से 40 मीटर इफेक्टिव रेंज रहती शॉटगन की, उस पर आप कर सकते हैं पैटर्न चेंज। उसमें आपको पता चल जाएगा भाई आपका पैटर्न जो है कितना है, 2x2 फीट का है या 1.5 1.5 फीट का है, किस हिसाब से है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतनी डिस्टेंस पे मेरी ट्रैप गन इतना दायरा बना रही है जिसके अंदर टारगेट आपका एंगेज हो जाएगा और हिट हो जाएगा। इस किट में ऐसे ही जो है आप 25 से 30 मीटर पे आपको पैटर्न चेक करना चाहिए, क्योंकि स्कीट का टारगेट थोड़ा क्लोज होता ट्रैप के मुकाबले। तो जो कोच रिकमेंड करते हैं या ISSF एकेडमी रिकमेंड करती है, तो 25 से 30 मीटर की डिस्टेंस पे ही टारगेट मूविंग होता है और आपको 25 से 30 मीटर पे ही स्कीट का पैटर्निंग करना चाहिए। हर शीट पर पैटर्न के सबसे बीच के भाग के चारों ओर एक 30 सेंटीमीटर का वृत्त बनाएं। ये आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू में एक जो प्लस का निशान बनाया है उसके हमने एक गोल सर्किल बना रखा है, तो यही बता रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर का आपका उसके ऊपर गोल सर्किल बनाएं। उपयोग किए गए प्रत्येक शॉट आकार में चारों चरणों के संख्या के, अभी जब आप इस पे अपना शॉट फायर कर लेते हैं तो फिर आप आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही। थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है, कोई बात नहीं, वो आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप पढ़ते भी जाइए। इन्होंने सामने आपको जो पिक्चर दिखा रखी है उसके हिसाब से आप खुद देखिए और सामने लिखा है पढ़िए, और अगर जो समझ नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल सेशन में आपको ये करके दिखाया जाएगा। अच्छा सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, आप शुरू कर दीजिए। अर्षद साहब, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आई थिंक उनका कनेक्शन वो कर रहे होंगे, वहां पर मिस हो रहा होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि डिजायर परसेंटेज डिपेंड्स ऑन योर चॉक 60, 70 फॉर फुल और 50 and 55 to 60 for modified, 45 for cylinder and 50% for skate at least 25 yards. You have seen the desired percentage depends on your chalk. जो chalk का जो आपका परसेंटेज है वो स्कीट और शॉर्ट के ट्रैप के बारे में डिफरेंट है, उसी के बारे में जो ये आपके सामने ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैम व्हाट इज वो चौक क्या होता है मैम इसमें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये इनसे भी अभी पूछना। जो आपकी जो शॉटगन का बैरल होता है उसके आगे एक आप देखते हो कि एक वाइट कलर का वो लगा हुआ होता है पॉइंट सा। जब आप शॉटगन की गन को देखेंगे तो उसमें होगा, और नहीं तो दीक्षा यू कैन एक्सप्लेन इफ यू नो, यू कैरी ऑन। आर यू देयर दिशा? That is Yes, four side ma'am, I'm mirror. there. या That यू कैन एक्सप्लेन। आई थिंक उसका कनेक्शन जब तक नहीं हो पा रहा। So basically, I will be bilingual, मैं द्विभाषीय रहूंगी। पहले मैं हिंदी में जाती हूँ। मगल पर चौक लगे होते हैं।
हाँ अर्षद साहब आप आ हेलो। गए? या गया? नहीं मैम, कैरी अभी ऑन। बोल रहा हूँ मैम, मैं कह रहा हूँ मदर पर चौक लगे हुए होते हैं, वो अलग अलग चौक साइज के होते हैं, पैटर्न के हिसाब से उनको चेंज कर लेते हैं। हमें बड़ा पैटर्न चाहिए होता है तो अलग 6 नंबर का चौक होता है, और जिसमें टाइप पैटर्न करना होता है उसको चौक को उतना ही कम करते रहते आवाज क्लियर नहीं है मैम। मिनट आप वो वहां पर जहां पर हैं, जहां से करवा रही हूँ मैं क्लास, कनेक्शन हट रहा होगा। अब आप जान सकते हैं आपके लिए फैकल्टी मेंबर कितना मुश्किल होता है अरेंज करना। आप तो इसको इजी लेते हैं क्योंकि दे आर ऑल इंटरनेशनल लेवल, वो इतनी डिमांड है उनकी कि टाइम निकालना मुश्किल होता है, फिर भी अरेंज करा है उन्होंने। तो आप प्लीज पेशेंस रखिए। AMU यूनिट इज आर्मी बेस, तो वहां पे बेसिकली नेटवर्क जैमर्स भी होते हैं, तो इसलिए वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। दिशा आप कंटिन्यू करवाइए प्लीज। हाँ, हाँ आप तो कंटिन्यू कर सकते हो बेटा। तो बेसिकली चोक का पार्ट होता है, जैसे हम लोग अगर आप लोग राइफल और पिस्टल का बैरल देखते हैं, तो जो जहां से एयर जहां से गोली निकलती है, जो गोल नाली होती है, दुनाली या जिसको हम नाल बोलते हैं, बेसिकली जो पाइप होता है, वहां पे शॉटगन में क्या होता है, जैसे आप इसमें राइट साइड में जो अपने फोटो देख रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत सारी छोटी छोटी बुलेट छर्रे टाइप निकले हुए हैं, जो हमारी शॉटगन की बुलेट होती है, उसके अंदर बहुत छोटे 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 ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब कैसे समझाऊं, बहुत छोटे गोली के दाने टाइप्स होते हैं, जिनको बेसिकली जो निकल के बाहर फटते हैं, छर्रे। हाँ, हाँ उनको छर्रे तो कहते हैं, इसमें इसके अंदर फीलिंग होती है छर्रों की। हाँ, यस यू आर राइट, गो है। तो उसका जो वो बाहर वो फटेगा जहां पे, और जैसे टारगेट को हिट करेगा उसका एक पैटर्न होता है। तो जनरली जो शूटर्स होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं या बहुत अच्छे पार्ट तक भी जो खेल रहे होते हैं, मोस्टली लोग चोक नहीं यूज करते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट एक टाइम पर आकर जब शूटर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, उन्हें समझ आ रहा होता है कि क्या पैटर्न है, उसके बाद वो चोक यूज करते हैं। चोक से क्या होता है कि चोक के साइज से, चोक की फिटिंग से डिसाइड हो पाता है थोड़ा बहुत, कुछ हद तक, कि जो छर्रे निकलेंगे उनका क्या साइज रहेगा या वो कितनी स्पेस कवर करेंगे। ऐसे तो मैं आपको पैटर्न नहीं समझा पाऊंगी, उसके लिए प्रैक्टिकल होना होगा। बट मतलब ऐसे होता है कि मान लीजिए कि इफ द जो उसकी छर्रे निकल रहे हैं वो 1 मीटर तक स्प्रेड हो रहे हैं, 2 तक हो रहे हैं, छोटा आपको चाहिए अपना जो भी एमिंग पोर्शन रखना है, तो चोक से बेसिकली आपके लिए थोड़ी चीजें इजी हो जाती हैं कि आप कितना डिस्टेंस रख के कहाँ पे शूट करेंगे तो वो कितने तक हिट कर पाएगा। मैम आई होप चौक क्या होता है इसमें? चौक चोक ऐसे कुछ बहुत टेक्निकल चीज नहीं होती है। जैसे आप मान लीजिए जो आपकी दुनाली की नाल है, उसमें एक छोटी सी नाल और फिक्स हो जाती है, बस इतना होता है, जो कि उस जो छर्रे निकलने का एक पैटर्न होता है। पहले मान लो अगर छर्रे निकल रहे हैं और एकदम गोल से फैल रहे हैं, और फिर आपको चाहिए कि वो थोड़ा कम फैले या थोड़ा ज्यादा फैले, उसके हिसाब से आप चोक एडजस्ट कर देते हो। तो चोक में ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल नहीं होता है। तो बट लेकिन आपको वो अभी समझ, वो हम मुझे भी इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा। अगर मैं आज शूटिंग करना शुरू करूंगी तो शायद 2 साल बाद जब मैं दिशा जी इतनी, पहले सिलेंडर के बारे में बताए तो उनको चौक के बारे में पता लगता। जैसे आपके एयर राइफल्स में सिलिंड्रिकल सिलेंडर्स लगे होते हैं ना, नाल लगी होती है, ऐसे ही शॉटगन में भी नाल होती है। तो वो नाल सामने जहाँ पे पतला मोटा बैरल रहता एंड वो बता करता है। दीजिए। जी सर। पार्टिसिपेंट अभी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं, श्योर आप सर, बताइए। प्लीज कम बैक। नेक्स्ट थैंक यू स्लाइड चला दीजिए, दिशा। आपको चोक्स के बारे में बता देंगे अभी। अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है उसी को ध्यान में रखिए, एडवांस मत बनिएगा, ठीक है? अभी आ गया ना आपका सारा शक शुबा, अभी दूर हो जाएगा। चोक्स क्या होती है, उनका काम क्या होता है, कैसे करना होता है उसमें, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको। अभी तो सब पढ़ लीजिएगा, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा आप। ये आपके सामने स्लाइड पे चोक्स का हमने जो है कट सेक्शन दे रखे हैं। सिलेंडर चोक, इम्प्रूव सिलेंडर चोक, मॉडिफाइड चोक और फुल चोक। अभी आप इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से, आपको थोड़ा आ जाएगा। फिर मैं डिटेल में बताऊंगा कि सिलेंडर चोक का क्या रोल है, इम्प्रूव्ड सिलेंडर चोक का क्या रोल है, मॉडिफाइड चोक का क्या रोल है और फुल चोक का क्या रोल है। जब आप पढ़ लें तो ओके कर दीजिएगा।
अभी लेते हैं भाग नंबर 2, शॉटगन चोक एंड शॉर्ट स्ट्रिंग। शॉटगन के अंदर जो चोक का रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना। आप बिगिनर शूटर हैं, एडवांस शूटर हैं, इंटरमीडिएट शूटर हैं, तो वो चोक्स के जरिए अपने पैटर्न को कम कर सकता है और बढ़ा सकता है। मान लीजिए कोई बिगिनर शूटर है, आपको उससे फुल चोक से चलवा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज कम है एक टारगेट को हिट करने की, एंगेज करने की। तो वो उसी के हिसाब से दर्जे बाई दर्जे आपको देखना होता है एक चोक को, कि उसके कॉन्फिडेंट को बूस्ट करने के लिए फुल पैटर्न से शूट कराना उसको। ट्रेनिंग में आपको सिलेंडर चोक से करानी, मैच में अलग अलग तरीके हैं उसके। ट्रेनिंग में जब आप यूज कर रहे हैं चोक, तो हर शूटर, हर कोच को पता होता है कि भाई इस शूटर के लिए कौन सी चोक्स का यूज करते हैं। तो मोटा आपको ध्यान में रखना कि जैसे आपके उसके अंदर से आप बड़ा पाइप है, तो पानी जब निकलने तो हीट से नहीं आएगा। तो जो आप यूज कर रहे हैं, हम आवाज ही नहीं आ रही सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो, सभी सुन पा रहे हैं क्या? सभी सुन पा रहे हैं? सर बहुत ज्यादा बहुत क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी क्रैक हो के आपकी आवाज आ रही है सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी क्लास? सर हाँ सर, सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तो अभी ये क्या है, स्पेशली आपको जो है ना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो क्लेरिफाई भी हो पाएगा। अभी तो आप मोटा मोटा खाका बना लीजिए दिमाग में कि भाई आपसे पूछा जाता कि चोक क्या है, तो आपको चोक एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या इस तरह का एक मजल के आगे लगता है, वो जो है स्पेशली मजल जो होती है, जो बैरल का एंड है उसमें लगाया जाता है, और उसकी जो उससे जो पैटर्न की स्पीड है और जो चौड़ाई है वो कम और बढ़ती एक शूटर या कोच अपने शूटर से करा सकता है। बस चोक्स का यही ध्यान में रखना कि चोक्स आप यूज कर रहे हैं तो उसका जो पैनी घुसाव है वो तेज हो जाएगा और पैटर्न कम और बढ़ती हम कर सकते हैं चोक्स के द्वारा एक बंदूक के अंदर। ये आपको बस पता याद होना चाहिए। जब आप चोक से पैटर्न कम कर सकते हैं, जो पैटर्न का दायरा है, जो छर्रे हैं, छर्रों का दायरा आप कम कर सकते हैं और उसका दायरा बढ़ा सकते हैं। बस चोक्स का इतना ही आपको ध्यान में रखना। और अभी हम चोक्स दिखा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या वर्ल्ड में ट्राजी और ब्रेटा 2 वेपन यूज होते हैं स्ट्रैप और स्कीट में, तो इनमें भी जो चोक्स हैं वो अलग अलग तरह की आती है। वो अभी आप आगे देखेंगे। तो जो आपको दिखाया जा रहा है स्लाइड पे, ये आप गोल सर्किल देख रहे हैं सिलेंडर चोक का। जी सर। ये 25 यार्ड पे आप देखिएगा सेम सर्किल है सिलेंडर जो चोक है, और जो इम्प्रूव सिलेंडर है उसका 30 यार्ड पे सेम सर्किल है। जो मॉडिफाइड चोक है उसका आप देख रहे हैं 40 यार्ड पे सेम सर्किल है, और जो फुल है उसका 40 यार्ड पे सेम सर्किल है। तो इससे आप समझ सकते हैं जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहे तो पैटर्न कम होता जा रहा है डिस्टेंस बढ़ने के बावजूद भी। तो जैसा मैंने आपको बताया, चोक चेंज करने से सिलेंडर है तो बड़ा पैटर्न होगा, इम्प्रूव सिलेंडर है तो थोड़ा उससे कम होगा, मॉडिफाइड फुल चोक है तो उसका थोड़ा उससे और कम होगा, अगर फुल चोक है तो उसका
थोड़ा कम होगा और लंबाई जो डिस्टेंस है वो बढ़ने के बावजूद भी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फुल चोक है वो बिल्कुल ही वो चौड़ाई में कम होगा उसका, और जो फुल सिलेंडर है उसका सबसे बड़ा होगा पैटर्न, यानी कि वो ज्यादा एरिया कवर करेगी। और जो जो फुल चोक है वो सबसे कम एरिया आपका कवर करेगी लंबाई बढ़ने के बाद भी। तो इससे आप अपनी दूरी के हिसाब से अपने गन को सेट कर सकते हैं चोक्स लगा के। अभी देखेंगे नेक्स्ट। सर ये सर्कल में जो नंबरिंग लिखी सर उसको एक बार डिस्क्राइब और कर। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन सेशन में करना, अभी सर के पास टाइम वैसे भी कम है और हमारा समय इतना ऐसे वेस्ट हो जाता है। आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको प्रैक्टिकल में भी बताएंगे, डिस्कशन में भी बताएंगे। अभी जो चोक्स के बारे में, जो जैसे मैंने प्राजी और बेरेटा गन बताई थी, 2 गन मोस्टली यूज करी जाती, तो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो है प्राजी शॉटगन चोक्स, और उसमें नंबरिंग दिए गए हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर तक। इसमें क्या होता है, जो 0 है वो आपका सिलेंडर होगा, यानी कि उसका बड़ा दायरा होगा जब आप यूज करेंगे उसको डिस्टेंस पे। जो 8 नंबर इसमें दिखाई गई है जो हम ट्रैप में यूज करते हैं, वो मॉडिफाइड फुल चोक होगी। उसके बाद जो है फुल चोक होगी 10 नंबर। इस तरह से तो ट्रैप में क्योंकि दूर टारगेट होता, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो 8 और 10 नंबर यूज करते प्राजी के अंदर, प्राजी गन जो आती है, यही आपको ध्यान रखना कि जब आप प्राजी गन को यूज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप एक चोक्स का प्रकार किस तरह से होता हो, ये बैरल के अंदर लग जाता है मजल में, इसमें चूड़िए भी होती हैं, रिंग्स होते बने हुए, वो टाइट हो जाता फिर। और इसमें एग्जिट डायामीटर भी दिखाया गया है, देख रहे हैं आप जो 0 नंबर है उसका 0.730 है, जबकि जो फुल चोक्स है उसका क्या है 0.690। तो ये क्या है, जैसे ही नंबरिंग बढ़ रही है 1 2 3 4 10 तक, तो ये कम होता जा रहा है इसका डाया जो है। तो हमें यही पता होना चाहिए कि जिस चोक्स का डाया कम होगा वो लंबी मारेगी और वो फुल चोक होगी। तो प्राजी के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना, जितना नंबरिंग हाई होगा आपका गन जो है दूर तक मारेगी। वी आर यूजिंग दीज 2 चोक्स इन ट्रैप शूटिंग। 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, इससे ऊपर ही आप यूज करते। जो नीचे की गन है वो चोक्स है नंबरिंग 0 1 2 3 4, ये आपको स्कीट और डबल ट्रैप शूटिंग में यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेटा शॉटगन चोक्स, वी आर यूजिंग दीज 2 चोक्स इन ट्रैप शूटिंग। इसमें आप देख रहे हैं जैसे उसमें 0 से लेके 10 तक था, इसमें क्या है, इसमें होता है स्टार होते हैं उसमें 1 2 3 4। तो जो 1 होगा वो आप नीचे देख रहे हैं फुल चोक होगा वो, उसमें क्या है जो 0 और 1 है वो फुल सिलेंडर है प्राजी में, और इसमें क्या है वो फुल चोक माना जाएगा आपका 1 स्टार या 1 नंबर होगा, चोक्स के ऊपर भी लिखे जाते। मॉडिफाइड होगा वो 2 स्टार या 2 नंबर होगा। इम्प्रूव सिलेंडर 3 नंबर होगा। जो सिलेंडर है जो सबसे बड़ा होगा वो 4 नंबर होगा। तो ब्रेटा की गन जब आप शूटर को, अपने स्टूडेंट को यूज करा रहे हैं, तो आपको यही ध्यान रखना कि भाई प्राजी की गन में जब आप चोक्स यूज कर रहे हैं तो हाई नंबरिंग जितना होगा वो ही चोक्स यूज की जाएंगी, स्पेसिफिक 8 और 10 नंबर। और ब्रेटा में जब यूज कर रहे हैं तो 1 नंबर और 2 नंबर आप ट्रैप में यूज करेंगे, 3 4 नंबर आप डबल ट्रैप और स्कीट में यूज करेंगे। और प्राजी में आप क्या करेंगे, स्कीट में यूज 1 से लेके 6 तक आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें के अंदर आपको वो नैरोइंग इज एग्जिट फॉर क्लियरिटी, वो पूरा बताया गया है कि किसका चोक्स का नैरो हो रहा है, किसका बड़ा हो रहा है, तो ये आपको आना चाहिए। अभी मैं समझता हूँ जो चोक्स के बारे में बीच में पूछ रहे थे,
पैटर्निंग का जब स्लाइड चल रही थी तो अभी कुछ उनको क्लियर हो गया होगा, और बाकी जो है जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास होंगी उसमें आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी लेते हैं भाग नंबर 3। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कौन कौन सी गन होती है, ये है आपका जो स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, ये टाइप शॉटगन ऑफ वेपन। शॉटगन की गन है प्राजी कंपनी की, टाइप ऑफ प्राजी। अब प्राजी में भी आपके काफी मॉडल्स आते हैं, वो भी उनके जो रेट हैं उसके हिसाब से भी, और स्कीट की गन अलग होती है, टैप की गन अलग होती, उसी के हिसाब से। जैसे अभी आपको MX8 है, ये थोड़ा ओल्ड मॉडल था, इसकी तकरीबन और जो हाई मॉडल हैं अभी नीचे आएंगे उनके हिसाब से कीमत भी कमी होगी। तो अच्छी गन है ये भी बहुत, पर ये पहले थोड़ा पुरानी गन है, उस टाइम यूज होती थी। अब उसके बाद 2 पे देख रहे हैं हम भाग, ये MX2000, ये भी ये आपकी 6,20,000 के आसपास आती। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब ये गन आप बाहर से मंगाते हैं तो ड्यूटी नहीं लगाती सरकार इन पे, जबकि विदेश से जो भी सामान आता है उस पर ड्यूटी लगती है। तो स्पोर्ट पर्सन को जो है छूट दी जाती है रिनाउंड शूटर बनने के बाद, जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हो। अभी आपने देख लिया होगा ये हाईटेक 2020, ये अभी नई गन आई है और ये सबसे महंगी है। आप देख रहे हैं सबसे नीचे की तरफ प्राजी हाईटेक, गन आती है इनकी शॉटगन की प्राजी। उसी तरह से MX5 है, 2005 है। ये प्राजी जो है स्पेशली रिकमेंड की जाती है, जो भी शूटर्स हैं, ट्रैप गन अच्छी मानी जाती है वर्ल्ड लेवल पे। जो भी ज्यादातर टॉप शूटर्स हैं, ओलंपियंस हैं, वो प्राजी को ही यूज करते हैं ट्रैप शूटिंग के अंदर। ब्रेटा को स्कीट के अंदर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेटा कंपैरिजन स्कीट के इसके प्राजी के हल्की मानी जाती, तो स्कीट में हल्की गन बेटर रहती यूज करते टाइम, क्योंकि उसमें गन एक शूटर के शोल्डर पे माउंट नहीं होती। तो ये देख लिया आपने सभी ने टाइप ऑफ शॉटगन ऑफ वेपन। नेक्स्ट अभी भाग 3 में ही है, ब्रेटा की गन से आप देख रहे हैं टाइप ऑफ ब्रेटा शॉटगन। ब्रेटा 686 सिल्वर पिजन है, ये 2 लाख के आसपास आती है, अभी थोड़ा करंट में बढ़ गई इसकी भी कीमत। ब्रेटा 682 गोल्ड, ये भी ओल्ड 2005 के आसपास आती थी, ये थोड़ा सस्ते और पुराने मॉडल्स हैं। इसी तरह से इसमें आपको 6 मॉडल्स दिखाए गए ब्रेटा के। तो जो अभी सबसे टॉप में चल रही है DT11 है ब्रेटा की। तो ये सभी को सुना है? अच्छा साहब, आप अभी यहीं पर है ना? जी मैंने, हाँ, आगे आगे बताते जाइए। जी तो ये अभी आप टाइप ऑफ वेपन ब्रेटा की जो गने हैं उनको आपने देखा है सभी ने। DT11 जो है इसका टॉपेस्ट मॉडल है, जो आज की तारीख में सबसे ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट अभी भाग नंबर 4 में लेते हैं, शॉटगन अलाइनमेंट एंड स्ट्रोक। आप देख रहे हैं एक फायरर है, ये भी आर्मी का ही है, करण, कैसे गन अलाइन कर रहा है। शॉटगन में आपको ध्यान में देने वाली चीज ये है कि इसमें बैक साइड नहीं होती। जो आपकी राइट आई की आई बॉल है, यही आपका बैक साइड का काम करती। तो एक शूटर को निहायत जरूरी है कि अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है, आना चाहिए।
जब भी आपकी गन जो है टारगेट को हिट करेगी। इसके अंदर एक फोर साइट होती, सेंटर बीट भी होती है एक इसके अंदर बैरल के ऊपर। तो आप देख रहे हैं एक वाइट कलर की सेंटर बीट है और शूटर आई है, ये बिल्कुल सेंटर में आपकी होनी चाहिए जब एक आप फायरिंग पोजीशन ले रहे हो, जब भी आपकी गन शूट करेंगी। गन अलाइनमेंट अभी लेते हैं। स्ट्रोक एडजस्टमेंट, आप देख रहे हैं स्ट्रोक को, इसके ऊपर जो है एक चिक पीस है, वो आप उससे ऊपर करके ऊपर नीचे दाएं बाएं का करेक्शन कर सकते हैं। एक फायरर के फेस के हिसाब से आप जो है इसको ऊपर एडजस्टेबल स्ट्रोक दिखाया गया है इसमें, आपको दाएं बाएं आगे पीछे की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है सभी के समझ में? हाँ जी बताते Yes, जाइए, sir. ठीक है। यस अभी सर। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, दो तरह के स्टोक दिखाए जा रहे हैं इसमें। एक है आपका फिक्स स्टोक, ये वुडन का बना हुआ है। दूसरा है आपका कस्टमाइज्ड स्टोक, ये TSK कंपनी, शूटोफ, किरिगोफ, काफी तरह के आते हैं, बाहर इटली में ही ज्यादा बनते हैं यहाँ पर। तो दो तरह के शॉटगन स्टोक यूज किए जाते हैं। एक जो आपके ऊपर की तरफ है वो फिक्स स्टोक है, वो पूरा वुड का बना हुआ है। ज्यादातर टॉप शूटर जो है ना बिल्कुल ये फिक्स स्ट्रोक ही यूज करते हैं, स्पेशली ट्रैप में। और ये दूसरा जो स्ट्रोक है आपके नीचे, ये कस्टम मेड है। शूटर अपने हाथ के हिसाब से इसको बनवाते हैं, अपनी लेंथ के कितनी है आपकी और चीक कहाँ रखना है आपका। तो ये दो तरह के आपको जब आप अलाइनमेंट करेंगे शॉटगन के तो ये आप को मदद पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अभी इसमें भी दो ही स्ट्रोक दिखाए गए हैं, पर आप देख रहे हैं इनकी जो ग्रिप है, जहां से एक फायरर अपना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पकड़ता है तो आप ग्रिप चेंज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। उसमें क्या था, वो सिंपल था। इसमें आपका पिस्टल ग्रिप है, आपकी जो ग्रिप है बनाई गई है। करेक्शन ऑफ द शॉटगन ग्रिप डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल्स स्कीट, ये जो है आपका स्कीट में यूज करते हैं शूटर्स। जो ग्रिप आप ध्यान से देखेंगे तो जहां से आप गन पकड़ेंगे तो ये ग्रिप इसकी अलग होती है, इसकी शूटर्स की, ऐसे ही टाइप शूटर की अलग होती है। नेक्स्ट शॉटगन ग्रिप करेक्शन, आप जो है इसको अदला बदली कर सकते हैं आपके हाथ के हिसाब से। शॉटगन ग्रिप को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं उसी हिसाब से, या आप बनवा सकते हैं कस्टम मेड। हमारे इंडिया में भी कई बनाने वाले हैं, चंडीगढ़ में है एक, खलील हैं यहाँ पर दिल्ली में। अच्छे अच्छे शूटर आपके जो इंडिया में कानन चेन्नई हो गया और कई शूटर्स हैं, वो इनकी बनाई हुई चला रहे हैं। The following factors must be taken into consideration before proceeding with corrections। अब इसमें देखना ये होता कि आपकी फिंगर और एल्बो की लंबाई कितनी है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो वो जैसे ही आप गन देखेंगे एक्चुअल में तो उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। जब आप गन माउंट कर रहे हैं तो उस टाइम कैसे आपको गन माउंट करनी है। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट अब देख रहे हैं आप, इसमें भी आपको दो तरह की ग्रिप दिखाई गई हैं। जो एरो के निशान बना रखे हैं ग्रिप पे, तो ये आप पढ़ सकते हैं जब वो हों कि किस तरह से आपके पूरा ये जो है टेक्निकल है। तो इसमें एक जो है ना कोच को पता होना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी ग्रिप बेटर है, कौन सी ग्रिप है। आप देख रहे हैं ऊपर वाली ग्रिप में जो आपका जो पाम स्वेल है, जो जहां से पकड़ते हैं आप, उस पे लाइनें बनी हुई हैं, तो वो अच्छी ग्रिप बनती है उससे।
और बिल्कुल आपका जो हथेली है वो बिल्कुल सेट बैठ जाती है। इसमें यही बताया गया है पूरा का पूरा कि आपको किस तरह से आपकी ग्रिप होनी चाहिए, पूरा दिखाया गया है। जब आप किसी अपने शूटर्स का बनाएंगे तो उस टाइम ये ध्यान रखिएगा कि ग्रिप स्कीट की किस तरह से होती है और ट्रैप की किस तरह से होती है, वो भी अलग अलग होती है इस तरह से। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ द शॉटगन ग्रिप, हाउ टू मेक करेक्शन एग्जाम्पल्स। ये आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जो ऊपर वाली स्ट्रोक है ये स्कीट का स्ट्रोक है। ये आप एरो के निशान देख रहे हैं, गोल निशान बना हुआ है कि आपका अंगूठा जो है कितना अंदर जाएगा और कैसे होगा उस टाइम। तो ये आप देख सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से कि कितना डिफरेंस है, ऊपर की ग्रिप अलग है, नीचे की ग्रिप अलग है। तो इसी तरह से इसमें अलग अलग ग्रिप होती, 3-4 तरह की ग्रिप बनाई जाती जो अलग अलग इवेंट में यूज करी जाती, स्कीट में अलग और ट्रैप में अलग। नेक्स्ट, अभी ये स्ट्रोक के बारे में बताया। अभी जो है आपका भाग नंबर 6 है प्रॉपर गन फिटिंग। तो अभी हम देखेंगे इसमें आपको गन फिटिंग कैसे आनी करनी चाहिए, होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, इसको कितना बड़ा होना। तो एक शूटर को एक से आपको उसको गन फिटिंग कराने आने जरूरी। नेक्स्ट, सर आवाज नहीं आती बिल्कुल भी। अभी ये किसी ने नॉनसेंस किया, ये कौन कर रहा है? लाइनें कौन डाल रहा है? आपको बाहर करूं? मुझे भी पता है, सर को भी मालूम है, वहां ब्रेक हो रहा है। अभी कनेक्ट कर लेंगे वो। एक्सक्यूज मी मैम, ये है ना मैम टेक्निकल फॉल्ट है मैम। जो स्लाइड दिखाते हैं ना वो अगर कर्सर मूव करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है ये, और कोई नहीं कर सकता उसके अलावा जो स्क्रीन शो करता है। आई नो डियर, पर बीच में भी जिसने ऑन कर रखा होता है वो भी कर देते हैं शरारत, वो आ जाता है इनका सीसीटीवी में। अर्षद साहब आप हैं वहां पर? अर्षद सर, अगर जो चीज आपको समझ नहीं आई है, हम डिस्कशन क्लास में ये दोबारा से इसके बारे में बताएंगे आपको अच्छे से। और आप जब तक अपना स्लाइड्स का ये देखते रहिए। तो सर अभी एमयू में होंगे तो वहाँ नेटवर्क की वैसे प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। सर अभी एएमयू में नहीं है, एएमयू में होते तो इतनी मुश्किल नहीं होती। सर बाहर हैं, वो जहां पर है रेंज पे कहीं बाहर, उधर से मैं करवा रही हूँ लेसन आपके लिए, क्योंकि हमारे पास शॉटगन का अभी आज की डेट में मुश्किल था मिलना, 2 दिन के बाद मिल रहे थे। आपकी क्लास मिस ना हो इसीलिए कराया है, अरेंज इनको बोला, इनसे रिक्वेस्ट की है स्पेशल, इनके ट्रेनिंग्स का मैच। अभी आप जो है मैडम, हाँ जी अर्षद साहब करिए। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ कि भाई जब आप आपको गन बैलेंस होनी चाहिए आपकी, कितना वेट आपके बैरल में है, कितना स्ट्रोक में है, और वो जो देख रहे हैं आपने जहाँ ऊपर वाली स्लाइड में, उसने कहाँ से पकड़ के वो चेक कर रहा है उसको, और कहाँ से उसने उसको सपोर्ट दे रखी है। तो आपकी गन बैलेंस करना आना चाहिए। यदि आपका बट भारी है, जो स्ट्रोक है यदि वो भारी है, बैरल हल्की है, तो गन का जो स्विंग है वो तेज हो जाएगा।
और शूटर को भी नहीं पता होगा ना, उसको पता होगा, वो शूटर सोचेगा मेरी गलती हो रही, जबकि उसकी गन जो इतने मोमेंट कंट्रोल से जानी चाहिए वो उतनी नहीं जा पाएगी। तो आपको बस यही ध्यान में रखना कि भाई जब शॉटगन सेट करा रहे तो आपको उसका बैलेंस भी आना चाहिए, या तो किसी एक्सपीरियंस कोच से कराओ, या अब आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर भी दिखा रहे, बता भी रहे, क्योंकि ये बहुत आफ्टर ज्यादा लंबे कोचिंग एक्सपीरियंस के साथ ही ये कोचिज को पता चल पाता। तो वो इसमें दिखा रहा है कि भाई आपको जब गन आप सेटिंग कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं शूटर के लिए, तो बैरल का वेट कितना होना चाहिए, आपकी बट का वेट कितना होना चाहिए, फोर एंड गार्ड का वेट कितना होना चाहिए। और जो आपकी बैलेंस नहीं है गन, तो उसी हिसाब से उसका मूवमेंट स्लो और फास्ट हो जाएगा। यदि बैरल जो है आपकी भारी है स्टोक के मुकाबले, तो वो स्लो जाएगी। स्टोक भारी है तो बैरल से हल्की है तो तेज जाएगी। तो वही आपको देखना भाई, हम जब एक शूटर को अपनी गन फिट करा रहे तो वो बैलेंस होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना मोटा मोटा। वो फिर जैसे जैसे आप शॉटगन में आओगे, यहाँ पर कोचिज मिलेंगे, या आप और बाहर इटली विटली में जाओगे गन बनवाने या उसको फिट कराने, तो आपको वहाँ गन स्मिथ मिलेंगे जो गन बनाते हैं और कस्टम मेड स्टोव भी बनाते हैं। वो खुद आपको दिखा देंगे कि साहब ऐसे ये तरीका है गन फिटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट। अभी जो मैं बता रहा था बैरल्स के बारे में कि भाई बैरल्स का वेट कितना है, लेंथ कितनी है, किस तरह की बनी हुई है, वो ही चीज आगे अब बता रहा है कि बैरल्स है, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर वेट, ये आप देखिए 4 छोटी छोटी बैरल लगी हुई हैं। ये वेट कम बढ़ती कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, वेट एंड लेंथ बैलेंस टाइप एबल टू एक प्रॉपर। इस तरह से बैरल में और बट के अंदर आप वेट घटा भी सकते और लगा भी सकते। और जो आपको पता है कि भाई मेरा जो शूटर है वो हेल्दी है, तो आप उसको भारी गन दे सकते। और जो कोई पतला है, स्ट्रेंथ कम है, तो उसको हल्की गन देनी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना जब आप गन फिटिंग कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे बैरल पे जो है 4 वो बने हुए हैं, ये वेट का वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इन्होंने बैरल के लिए। नेक्स्ट। अब देख रहे हैं आप कैसे एक फायरर ने जो है ये ट्रैप का माउंट है कैसे रख रखा है, ये पूरा बताया गया है। चेक दी फीचर्स ऑफ द बैरल, चेकिंग द शॉटगन बैलेंस, चेकिंग द हेड पोजीशन, चेकिंग द आई रिब अलाइनमेंट बोथ इन वेटिंग पोजीशन है आफ्टर फायरिंग। ये देख रहे हैं किस तरह से गन माउंट कर रखी है आपने। ये आपको लेफ्टी शूटर दिखाया गया है, ग्रिप कैसे पकड़ रखी है इसने लेफ्ट हैंड से। आई देख रहे हैं आप कैसे दोनों खोल के रखी। सबसे मेन तो यही है शॉटगन में, आपको दोनों बोथ आईज खोल के रखनी जब आप होल कर रहे हैं टारगेट को। नेक्स्ट। अब ये इस पिक्चर में दिखाया गया है आपको शोल्डर पे कहाँ रखनी है। ये आपके जो एक पॉकेट बनती है, जैसे ही आप राइट हैंडी शूटर हो तो उस तरह से आपके बिल्कुल प्रॉपर सेट आनी चाहिए। पिस्टल ग्रिप आपकी सही होनी चाहिए। देख रहे हैं आप 3 उंगली आपकी ग्रिप पे है और एक ट्रिगर पे है आपकी इंडेक्स फिंगर। तो इस तरह से आपको राइट हैंड की उंगलियों को रखना है। चेकिंग दी पिस्टल finger position on the trigger, incline of the finger on the trigger, finger wrist elbow alignment। ये पूरा बताया गया है कि जब आप गन फिटिंग करा रहे हैं तो किस तरह से शूटर को आपको कराना है। नेक्स्ट। अब ये भी गन फिटिंग का ही पार्ट है। आप देख रहे हैं अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इस तरह से गन क्यों रखी गई है, क्योंकि ट्रैप गन का जो एलिवेशन है बट और बैरल का वो अलग होता है, स्कीट गन का अलग होता है। क्योंकि स्कीट में गन नीचे से माउंट होती तो जो उसका जो कर्व बनता वो अलग बनता है, ट्रैप का अलग बनता। तो इस तरह से वो इसकी डिग्री नापते हैं कि भाई बैरल और बट का जो वो है कहाँ कितनी डेप्थ है, कितना नीचे है कितना ऊपर है।
इस तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंट आता, जिसमें आप देख रहे होंगे बट जो है थोड़ी नीचे है, क्योंकि अभी जब एक फायरर अपना चिक रखेगा तो वो रिप की लाइन में अलाइन हो जाएगा फिर, तो इस तरह से आना चाहिए। अभी इसमें दिखा रहा है वो चेकिंग दी स्ट्रोक, स्ट्रोक को कैसे चेक करना, डेविएशन, पिच एंगल, लेंथ कितनी है उसकी, रिकॉइल पैड कैसे होना चाहिए आपका, कटिंग, जो किसी का रिकॉइल पैड बड़ा है छोटा है तो उसको कम बढ़ती कर सकते, लाइन ऑफ साइट किस तरह से बनेगी, तो ये आपको आना चाहिए कि भाई आपका कितने डिग्री का जब आप गन को खड़ी कर रहे हैं तो अलाउंस बन रहा है उसमें। नेक्स्ट, अभी आज का जो है ये आपको मोटा मोटा बता दिया है मैंने वेपन के बारे में। सबसे जरूरी है 2-3 चीजें याद रखनी है आपको कि आप जब ट्रैप शूटर को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपके पास ट्रैप गन होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ट्रैप गन की जो बैरल लेंथ है वो ज्यादा होती है, जो चोक है उसमें क्या है फुल चोक और मॉडिफाइड फुल चोक यूज होती। राजी के अंदर 8 नंबर हो या 10 नंबर, ब्रेटा का नंबर ब्रेटा की गन है तो 1 और 2 नंबर। ये आपको मेन ध्यान देना, लेटेस्ट गन होनी चाहिए, मॉडर्न वेपन होना चाहिए बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट आजकल की तो टेक्नोलॉजी चल रही है। ये नहीं हम ऐसे 50 साल पुराना वेपन यूज कराएं और अपने शूटर से आप एक्सपेक्ट करें कि वो अच्छा शूट करे। तो एक कोच को ये जरूरी ध्यान रखना कि प्रॉपर उसी इवेंट की गन होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए, टॉप क्लास गन होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी कंडीशन अच्छी ना हो, उससे आपके फायरर को नुकसान भी पहुंच सकता है। और ये बहुत ही जरूरी है जब आप एक शॉटगन में ट्रैप या स्कीट में किसी को कोचिंग दे रहे हैं और उसको इसमें डाल रहे हैं। मैडम मेरी तरफ से हो गया, आप बता सकती हैं। थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब, बहुत बढ़िया लिया आपने इनको, जितनी डिटेल में बताया मुझे भी आज ये सीखने को मिला बहुत अच्छे से कि आपने गन के एक एक चीज को पार्ट को बताया। तो अभी हम 4:30 बजे की क्लास में इनके कोई क्वेश्चन होंगे जो 4:30 बजे आप, आई होप कि आप टाइम दे पाएंगे आज भी थोड़ा सा 4:30 बजे का। जी मैडम। हाँ, तो इनके जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, हम दोबारा से उस क्लास में ये इनसे डिस्कस कर लेंगे। जी मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद मैम, थैंक यू। Thank you, sir. So much to you also, bete. Thanks a lot. You have done a great job today. देखा, just wanted to tell all the trainees, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपके पास कैसे आपने करना है और किस शॉर्ट पीरियड में करना है वो भी आना चाहिए। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। शाम को 4:30 क्लास में मिलते हैं।